हमारा अगला टॉपिक है एम्फीसीमा। एम्फीसीमा एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। इसमें फेफड़ों की दीवारें कमज़ोर हो जाती हैं और टूट जाती हैं। फेफड़ों के अंदर छोटी छोटी हवा की थैलियाँ पाई जाती हैं जिन्हें कहते हैं एल्विलाई। एम्फीसीमा में एल्विलाई की दीवारें टूट जाती हैं। फ़र्ज़ करें ये एक नॉर्मल एल्विलाई है और ये एक एल्विलाई है जो कि एम्फीसीमा से मुतासर है। आप देखें इस एल्विलाई का साइज़ छोटा है और इस एल्विलाई का साइज़ बड़ा है। अगरचे इस एल्विलस का साइज़ छोटा है लेकिन इसका सतही रुकबा मुकम्मल है। सतही रुकबा इसकी निस्बत ज़्यादा है और इसका सतही रुकबा है जो इस एम्फीसीमा से मुतासर टूटी हुई दीवारों वाली एल्विलाई का सतही रुकबा कम है, यानी कि गैसियस स्ट्रेंथ इसके ज़रिए कम होगी और इसके ज़रिए ज़्यादा होगी। एक तो ये मसला है कि जब एल्विलाई की दीवारें टूट जाती हैं तो सतही रुकबा गैसियस स्ट्रेंथ के लिए कम हो जाता है। और दूसरा एम्फीसीमा में जो एल्विलाई की दीवारें टूटने की वजह से मसला पेश आता है वो ये है कि इनहेलेशन तो ईजी हो जाती है। इनहेलेशन यानी सांस अंदर आसानी से चला जाता है, लेकिन एक्सहेलेशन डिफ़िकल्ट होती है, यानी कि सांस बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। वजह यह है कि हवा ने जब बाहर से अंदर आना होता है तो अपने प्रेशर से आना होता है, तो आसानी से अंदर हवा दाखिल हो जाती है, इनहेलेशन आसानी से हो जाती है। लेकिन एक्सहेलेशन है जो इसके लिए एल्विलाई को सिकुड़ना पड़ता है, लेकिन चूँकि एल्विलाई की दीवारें पहले ही ख़त्म हो चुकी हैं और कमज़ोर हो चुकी हैं तो इसकी वजह से एल्विलाई इतने प्रेशर से सिकुड़ नहीं पाती हैं कि सारी हवा को बाहर निकालें, और बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है हवा को बाहर निकालने के लिए, यानी कि एक्सहेलेशन में। एम्फीसीमा की वजूहात यानी कि काजेज़ इसके क्या हैं? एम्फीसीमा की सबसे बड़ी वजह तंबाकू नोशी है। इसके अलावा विरासती तौर पर भी एम्फीसीमा हो सकती है और बैक्टीरिया वायरसेस की वजह से भी एम्फीसीमा हो सकती है। लेकिन सबसे ज़्यादा एम्फीसीमा तकरीबन 70% एम्फीसीमा जो होती है वो तंबाकू नोशी की वजह से होती है। हमें कैसा पता चलता है कि एम्फीसीमा है? एम्फीसीमा की पहचान कैसे है, इसकी अलामतें क्या हैं? तो एम्फीसीमा की अलामतें ये हैं कि हर वक्त आपको सुस्ती रहती है और सबसे बड़ी अलामत तो ये भी है कि सांस बाहर निकालने में दुश्वारी होती है। सांस बाहर निकालने में दुश्वारी। एक और इसकी जो अलामत है वो ये है कि आपको बुखार और ज़ुकाम हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको एम्फीसीमा है तो कोई तरह की दूसरी बीमारियां भी आपको बार बार होंगी, बार बार सांस की बीमारियां। आपको एक दफ़ा अगर नमूनिया हुआ है लेकिन एम्फीसीमा का इलाज मुकम्मल तौर पे आपने नहीं करवाया या आपको पता ही नहीं चला कि अभी आपको एम्फीसीमा भी है, लेकिन नमूनिया का आपने इलाज करवा लिया है तो थोड़े अर्से बाद फिर दोबारा नमूनिया हो जाएगी, यानी कि बार बार सांस के मसाइल का होना ये भी एक एम्फीसीमा की अलामत है। एम्फीसीमा का इलाज कोई नहीं, बस इसका इलाज यही कि आप सिगरेट पीना या तंबाकू पीना छोड़ दें। जब आपको एम्फीसीमा का पता चलता है कि आपको एम्फीसीमा है तो आपके फेफड़ों का तकरीबन 50 से 70% जो टिश्यू है
वो डैमेज हो जाता है। यानी कि एम्फीसीमा एक क्रोनिक बीमारी है, ऐसी बीमारी जिसकी अलामतें बाद में शो होती हैं लेकिन जो नुकसान जिस्म में पहले कर देती है। न्यूमोनिया भी एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। न्यूमोनिया फेफड़ों के इन्फेक्शन को कहते हैं। इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, फेफड़ों के इन्फेक्शन को हम न्यूमोनिया कहते हैं। अगर एक फेफड़े में न्यूमोनिया हो तो उसको हम सिंपली न्यूमोनिया कहेंगे या सिंगल न्यूमोनिया कहेंगे, और अगर दोनों फेफड़ों में न्यूमोनिया है तो उसे हम कहेंगे डबल न्यूमोनिया। न्यूमोनिया किस वजह से होती है? व्हाट आर काजेज ऑफ न्यूमोनिया? तो न्यूमोनिया की वजूहात ख़ास तरह के बैक्टीरिया हैं, ख़ास तौर पे जीनस स्ट्रेप्टोकोकस से ताल्लुक़ रखने वाले बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमोनियाई ख़ास तरह के बैक्टीरिया हैं, इनकी वजह से ज़्यादातर न्यूमोनिया होती है। इसकी वजह से न्यूमोनिया के होने की वजूहात और भी हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से भी न्यूमोनिया हो सकती है और बाज़ फंजाई की वजह से भी न्यूमोनिया हो सकती है। न्यूमोनिया चाहे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया की वजह से हो, इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से हो या फंजाई की वजह से हो, न्यूमोनिया की वजह बनने वाला कोई भी जानदार हो, जब न्यूमोनिया की वजह बनने वाला जानदार फेफड़ों के अंदर जाता है तो फेफड़ों के टिश्यू को तोड़ देता है। जब फेफड़ों के टिश्यू टूट जाते हैं, उनमें सुराख बन जाते हैं, तो एल्वुलाई के बाहर पाए जाने वाले, यानी फेफड़ों को हम एल्वुलाई भी कह सकते हैं, क्योंकि फेफड़े एल्वुलाई यानी छोटी छोटी हवा की थैलियों के मिलने से बनते हैं। जब फेफड़े का टिश्यू डैमेज हो जाता है, टूट जाता है, तो उसमें सुराख बन जाते हैं और बाहर पाए जाने वाले जो मटेरियल हैं, जैसे कि मुख्तलिफ तरह के जो फ्लूइड्स हैं, मायाजात हैं और पस हैं, यानी बीमारी के साथ लड़ने के दौरान जब वाइट ब्लड सेल्स खुद भी मर जाएं और बीमारी के जरासीम भी मर जाएं तो उस मिले जुले मिक्सचर को हम कहते हैं पस। तो ये पस और फ्लूइड्स फेफड़ों के अंदर आ जाते हैं और यहाँ जमा होना शुरू हो जाते हैं। जब फेफड़ों के अंदर पस और फ्लूइड जमा हो जाएंगे तो फेफड़ों के अंदर हवा नहीं आएगी, जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा, ब्लड में ऑक्सीजन नहीं जाएगी और ब्लड बॉडी के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक ऑक्सीजन नहीं दे पाएगा, तो जिसकी वजह से आपको मुख्तलिफ तरह के मसाइल, पेचीदा मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इसकी अलामतें हैं कि बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार होता है, हाई फीवर, साथ ज़ुकाम लगता है, और जब आपको खांसी आती है तो साथ में बलगम भी आती है। बलगम असल में ये फ्लूइड और पस हैं जो कि फेफड़ों के अंदर जमा हुए होते हैं, और चूँकि आपके जिस्म को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों को, और खून में भी ऑक्सीजन नहीं होती, इसलिए आपकी जो जल्द का कलर है वो डार्क हो जाता है या डस्की हो जाता है, भूरा या जर्द हो जाता है। न्यूमोनिया का इलाज अगर ये बैक्टीरिया की वजह से हो तो ख़ास तरह की मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं जिन्हें कहते हैं एंटीबायोटिक्स, अगर बैक्टीरिया की वजह से न्यूमोनिया हो। इसके अलावा न्यूमोनिया की वैक्सीन्स भी डेवलप्ड हैं, अगर पहले वैक्सीन ले ली जाए तो बाद में न्यूमोनिया होने के चांसेस नहीं होते।